Hello everyone, welcome to our YouTube channel Economics Net Achievers. My name is Hemlata. My qualification is MA Economics plus B.Ed. Recently I have qualified CTET, PTET and PGT Economics. I'm here to teach you about economics regarding UGC NET. Okay, so you have to subscribe our channel to get the regular videos related to economics. So students, in this video I will teach you about the fiscal policy. Okay, first I will teach you what is fiscal policy. Policy related to revenue, expenditure and debt of the government for achieving a set of definite objectives. Okay, Hanji, you know what is revenue? Revenue that the government gets from taxes, fees and penalties, expenditure on like health, education, construction. और आपको सबको पता ही है कि डेप्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंटरनली लेती है या एक्सटर्नली लेती है. जैसे इंटरनली वो जब अपनी कंट्री में से लेती है और एक्सटर्नली जो आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज में से लेती है. ठीक है. और आज के टाइम में फिजिकल पॉलिसी है, उसका एरिया बहुत ही वाइड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है. फर्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. फर्स्ट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता ही है फुल एम्प्लॉयमेंट वो लेवल होता है जहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में वो फुली एम्प्लॉयड हैं. इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? फिजिकल पॉलिसी. ओके, गवर्नमेंट कैसे फिजिकल पॉलिसी अचीव करती है? जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको क्या करती है? बढ़ाना चाहती है. उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी. और जो हमारे टैक्सेस हैं उनको क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी. इस तरह से क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? इंड्यूस टू स्पेंड मोर. और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाता है? अचीव. देन वी हैव सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी. हाँ जी, आपको पता है इकॉनमी में इन्फ्लेशन होती है और डिफ्लेशन होती है. इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है? जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसको क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है. ठीक है. कैसे रिड्यूस करती है? जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके और टैक्सेस को बढ़ाकर, जितने भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आती है जब डिफ्लेशन होती है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिएक्ट करती है. वो क्या करती है? जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है? इंक्रीज़ करती है. ठीक है. और क्या करती है? टैक्सेस कम कर देती है. इस तरह से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है. इस तरह से इकॉनमी में प्राइस स्टेबिलिटी होती है. स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. हाँ जी, जो गवर्नमेंट है डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाती है. प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं जो इनकम के बढ़ने से बढ़ते हैं. लाइक हमारा हो गया यहाँ पे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटी होगी. ठीक है. क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो रिच पर ज़्यादा है और पुअर पे क्या है? कम है. ठीक है. सो गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है, रिच पर क्या करती है? टैक्सेस ज़्यादा लगाती है. और टैक्सेस से जो पैसा आता है उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किस पे ज़्यादा करती है? वो जो पुअर पीपल होते हैं. इस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो जाती है. स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? इस तरह से फिजिकल पॉलिसी को बनाती है कि कंट्री में क्या हो? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े. स्पेशली जो होती है हमारी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, इससे गवर्नमेंट क्या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है जिससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है
और इंक्रीज़ होता है आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट। अभी हम देखेंगे ये कैसे इंक्रीज़ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। इसके बढ़ाने से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और इससे आउटपुट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।